है वो हमें हमें एक अनंत काल तक की शांति की तरफ या अनंत काल की खुशी की तरफ हमें लेकर के जाता है अगर हम मसीह के दुख में सहभागी होते हैं, उसमें हम शामिल होते हैं। ये बहुत आसान होता है कई बार कहना कि दुख को कैसे झेलना है और क्या करना है, प्रचार करना बहुत आसान है। लेकिन अगर हम उस टाइम को देखें जिस टाइम पतरस ने इस पत्री को लिखा और नीरो के द्वारा बहुत लोगों को सताया गया, बहुत तरह से उन्हें ताड़ना दी गई, उन्हें मारा गया, उनको जिंदा जलाया गया, और जितना नीरो कर सकता था उतनी सारी जो क्या कहते हैं कि दुष्टता के हद तक को पार कर गया, और जितना वो कर सकता, शर्मसार कर दिया मानवता को, इतने हद तक वो गिरा। लेकिन फिर भी परमेश्वर जो महान है और सामर्थी है, उन्होंने अपने लोगों को संभाला और बचा करके रखा और सब परेशानियों से हम सबको बचाया, उस टाइम के विश्वासियों को बचाया। और ये जब लिखा हुआ है इन्हीं बातों पर, जो 12 पद को देखेंगे इन्हीं बातों को कहते हुए लिखता है कि इस तरह से है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारी परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम में बीत रही है। दुख रूपी अग्नि जो तुम्हारी परखने के लिए भड़की है। मेरे प्रिय, जब मैं इसको प्रचार तैयार कर रहा था, जब मैं मनन कर रहा था, तो मेरे माइंड में यही सवाल आया कि कितना आसान है इस टॉपिक पर प्रचार करना कि उस दुख में, उस कलेश में धीरज धरो और आगे बढ़ो, ये कहना। लेकिन जब पर्सनली उस जीवन को अनुभव करते हैं तो महसूस होता है कि सचमुच में वो घड़ी कितनी मुश्किल होता है, कितना दर्द भरा हुआ होता है, कितना एक अंदर में इस बात की खुशी होती है कि हम मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे आंखों के सामने का अंधेरा भी होता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। ये विश्वास रखते हुए कि हमारा प्रभु जो जीवित है, सनातन है, सर्वशक्तिमान है, निश्चित रूप से हमें संभालेगा, लेकिन तब भी हमारे सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे सामने रहता है। लेकिन इन सब से हो करके अगर हम सचमुच में एक सच्चा विश्वासी हैं तो निश्चित रूप से हम सबको ऐसे दुख से, ऐसे कलेश से हमें गुजरना पड़ता है। चाहे किसी के साथ कुछ ज़्यादा होता है, किसी के साथ कुछ कम होता है, लेकिन उस खट्टे मीठे यादों में, उन खट्टे मीठे परिस्थितियों में, उन बुरी परिस्थितियों से हो करके हम सबको एक ना एक दिन गुजरना जरूर पड़ता है। ऐसा क्यों? उसका भी कारण है जो आप इस सरवन के अंदर सुनेंगे। बट जो मेरा अनुभव रहा है, या जो बाइबल जिस बात की गवाही देता है कि बेशक दुष्ट अपना चरम सीमा पर पहुंच जाता है, हमें सताने के लिए सारे हथियार अपना लेते हैं, सब कुछ करता है, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि अंत जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही औसम होता है। रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होता है, जहां हमारी निराशा के ऊपर हमें अधिकार प्राप्त हो जाता है, निराशा को हम ओवरकम कर पाते हैं, उसके ऊपर हम निकल पाते हैं, और वो आशा हमारे अंदर जगता है जो एक मैचलेस है, जिसका कोई तुलना नहीं हो सकता। वो विपरीत परिस्थितियां हमें इस बात के लिए मजबूत करता है कि आने वाले दिनों में भी अगर कोई विपरीत परिस्थिति आएगा तो हमारा प्रभु हमें निश्चित रूप से निकालेगा, क्योंकि बड़े बड़े विपरीत परिस्थितियों से पिछले दिनों प्रभु ने हमें निकाला है। और इसी बात को जब यहाँ शुरू करता है, जब पतरस इसको लिखता है, तो इसी तरह से कहता है कि हे मेरे प्रियो, जो ये दुख रूपी अग्नि जो तुम्हारे परखने के लिए तुझमें भड़की है, इस बात से तुम अचंभा ना करो, क्योंकि ये कोई अनोखी बात नहीं हो रही है। कहने का मतलब एक विश्वासी के जीवन में इस दुख को झेलना जरूरी है। सो पहला जो 12-13 पद है, इसमें हम इसी बात को देखेंगे कि जो सताव हम पर है, जो दुख हमें मसीह के कारण झेलना पड़ता है, उसके प्रति हमारा जो रवैया है वो ठीक होनी चाहिए। रवैया ठीक होना चाहिए, मतलब कुरकुराना नहीं चाहिए, बुरबुराना नहीं चाहिए, और भी कई तरह के शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर पोजीशन में पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे की तरफ हमें बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से विजय हमारी है, निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे साथ खड़े हैं, और निश्चित रूप से दुष्ट हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। सो इसलिए जो दुख हम पर आती है वो हमारे लिए बहुत आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। परमेश्वर तो हमसे बेहद प्रेम करता है, तो बेहद प्रेमी परमेश्वर है, फिर हमें इस सताव से क्यों जाना पड़ा हमें फिर इस दुख से, इस तकलीफ से क्यों जाना पड़ा? इस सब का जवाब मैं आपको आगे दूंगा।
लेकिन यही पतरस की जो यही पहली पत्री के पहले अध्याय को अगर आप देखेंगे 6-7 पद में, तो वहां लिखा है कि इस कारण तुम मगन होते, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। कुछ दिन तक, थोड़े समय तक परेशानी हो सकता है, दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकता है, एक्सक्यूज मी, थोड़े से दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकता है, परेशानी झेलना पड़ सकता है, लेकिन इस सब का जो नतीजा लास्ट में है हमारे लिए बेहतर है, बेहतर है। क्योंकि जब हम उसमें पढ़ते हैं तो आगे लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, मसीह यीशु के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। मेरे हम लोग सोना के बारे में जानते हैं, सोना बहुत बेशकीमती आभूषण बनता है, मेटल है, धातु है, बहुत कीमती है। लेकिन जब वो आभूषण बनता है उससे पहले उसे भट्ठी में तपना पड़ता है, उस आग में तपना पड़ता है। अगर वो आग में उसे परखा नहीं जाएगा उसमें से मैल को निकाला नहीं जाएगा तो वो आभूषण नहीं बन सकता, उसकी कीमत नहीं बढ़ सकती, उसकी कीमत नहीं बढ़ सकती। अगर एक बच्चा, उसको सुबह जल्दी उठना ना पड़े पढ़ने के लिए, माँ बाप का डांट ना सुनना पड़े, टीचर के हाथ से उसे पिटाई ना खाना पड़े, तो भविष्य में एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा अधिकारी, एक देश का अच्छा रक्षक या उसका अच्छा जिम्मेवार नहीं बन सकता अगर बचपन में उसके साथ ऐसा नहीं किया जाए, उसके साथ ताड़ना, उसके साथ कठिन परिस्थितियों से उसे ना गुजारा जाए। मेरा कहना यह है कि जब जीवन में, हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, हमारे जीवन में जब ताड़ना आती है, हमारे जीवन में जब सताव आता है, तो हमें उस फील्ड में और मजबूत करता है। जब हम विश्वास में बढ़ते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, तो ये अधर्मी संसार निश्चित रूप से हमें सताएगा। जब उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा तो हमको कहां छोड़ सकता है। यीशु मसीह पूरे जीवन सिर्फ भलाई किया, किसी को गाली नहीं दिया, किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध करा, मुर्दे तक को जिंदा किया उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने बरअब्बा को, जो डाकू था, उसे मांग लिया और यीशु को, जो मसीहा था, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। ऐसे ही मनुष्यों के बीच हम आज भी रह रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आज से 2000 साल पहले वो एक ग्रुप था जिसके अंदर इस तरह के लोग पाए जाते थे, उन्हें सर्टेन लोग था जो भड़काता था। आज भी वो महायाजक, आज भी वो शास्त्री, आज भी वो फरीसी है, और आज भी वो ग्रुप है जो कहता है मसीही को क्रूस पर चढ़ाओ, है ना, और हमारे लिए उस बरअब्बा को छोड़ दो। आज भी वो लोग हैं, बस हमें थोड़ा देखने का नजरिया होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि वचन कहता है कि वो जब क्रूस की मृत्यु को सह ली तो उसे परमेश्वर ने वो स्थान दिया जो सबसे महान, सबसे ऊंचा स्थान उसे दिया, और पृथ्वी, स्वर्ग और जो पृथ्वी के नीचे था, सब अधिकार उसके अधीन में कर दिया गया, उसके हाथ में कर दिया गया। सो जो सब नामों में श्रेष्ठ था वो नाम उसे दिया गया। मेरे प्रिय, जरूरी है जब हम उस दुख से गुजरते हैं तो वो दुख हमें परखता है, हमारे विश्वास को धीरज में बदलता है और हमें आगे की तरफ लेकर के चलता है। दानियल की किताब में जब अंतिम दर्शन की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर दानियल कहता है, दर्शन देखता है, उसमें लिखता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे। ध्यान से सुनिएगा, कहता है सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे, इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं। सिखाने वाला हो सकता है लीडर हो सकता है पास्टर हो सकता है अगुवा हो सकता है बिब्लिकल कॉलेज में बहुत बड़ा प्रोफेसर हो, और भी बहुत सारे जो दूसरों को सिखाने का काम करते हैं। वो गिरेंगे, उनको गिराए जाएंगे, उनको परखे जाएंगे ताकि निर्मल और उजले किए जाएं। और लिखा है यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी। जब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे तब तक यह बना रहेगा। दानियल के समय में लिखा गया, पिछले सालों में पूरा हुआ, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये कोई स्पेशल नहीं है कि हम पर सताव क्यों आता है। एक मसीही जीवन के अंदर दुख का झेलना या सताव का झेलना एक उसका अभिन्न अंग है। उसके बिना मसीही जीवन का कोई मतलब नहीं बन जाता है।
13 पद में देखेंगे कि जैसे जैसे हम मसीह के दुख में भागी होते हैं वैसे वैसे हमें और भी आनंदित होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। जो इस तरह से लिखा है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। मेरे प्रिय, मसीह के कारण दुख उठाना हमारा सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम उसके सहभागी हुए हैं। हम उसके राज्य में, परमेश्वर के राज्य में एक कार्यकर्ता हैं, परमेश्वर के साथ काम करने वाले हैं और इस संसार में हम काम कर रहे हैं। चूंकि परमेश्वर के साथ होकर के हम इस संसार में काम कर रहे हैं, इसलिए संसार के लोग हमें सताएंगे, क्योंकि वो बुरी आदतों से प्रसन्न है, वो लड़ाई झगड़ों से प्रसन्न है, वो दूसरों के पैर खींचने से प्रसन्न है, वो दूसरों की बुराई करने से प्रसन्न है। लेकिन हम जब परमेश्वर के साथ हैं, हम जब मसीह यीशु के साथ इस संसार में उसकी सेवा कर रहे हैं, तो जरूरी है कि हम उन भले कामों को करें, हम उन भले बातों की गवाही दें, हम उन भले राज्य की स्थापित करें, वो शांति के दूत बनकर हम उसका काम करें। और इसीलिए संसार हमें सताता है, हमें सताता है। याकूब की पत्री में लिखा है पहले अध्याय में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। नाना प्रकार की परीक्षा, ये वो परीक्षा है जो परमेश्वर टेस्ट लेता है, परखता है कि हम सचमुच में विश्वास में बढ़ रहे हैं या वहीं का वहीं टिके पड़े हैं। हम में से बहुत सारे माँ बाप हैं, एक सवाल मैं दे रहा हूं, आप लोग घर पे सोचना। 3 साल 4 साल का बच्चा अगर लॉलीपॉप खाता है ना, तो माँ बाप को भी अच्छा लगता है और पड़ोसी भी हंसता है, अच्छा लगता है उनको। लेकिन वो बच्चा अगर 20-25 साल के एज में भी अगर उसी तरह से लॉलीपॉप खाता रहे, तो माँ बाप को दुख होता है और टेंशन बढ़ता है, क्योंकि वो एबनॉर्मल होता जा रहा है। मेरे प्रिय, मेरा कहना यह है कि जैसे जैसे हम मसीही स्वभाव में बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम मसीह में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, उस समय को व्यतीत करते हैं, हम सब के लिए जरूरी है कि हम उस मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते जाएं, उस परिपक्वता की तरफ बढ़ते चले जाएं, जो परिपक्वता हमें परमेश्वर में जोड़ता है, जो परिपक्वता हमें परमेश्वर में मजबूत करता है। हमें उसके तरफ बढ़ते जाने की जरूरत है, बढ़ते जाने की जरूरत है, क्योंकि लिखा है, पर धीरज को अपना काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हम मसीह यीशु के मृत्यु को अपनी देह में हर समय के लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। पौलुस इस तरह से कहता है कि मसीह को मैं अपने शरीर में लिए फिरता हूं, कहता है कि मसीह के घाव को मैं अपने शरीर में लिए फिरता हूं। हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा छुटकारा देने वाला, जो क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, उसके शरीर के उस घाव के निशान को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, उसके उस दर्द को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम खुशी में भी चल रहे हैं तब भी हमें इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि हम कैसे जीवन को जी रहे हैं, किसके साथ जी रहे हैं, और किसने हमारे इस आनंद के लिए अपने जीवन को दिया है। हमें इन बातों पर ध्यान देना है, हमें इन बातों को सोचना है ना, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे खातिर इतना दुख उठाया है, तब जाकर के हमने उस आनंद को, उस शांति को पाया है, उस आनंद को, उस शांति को पाया है। दूसरी बात जो है वो 14 से लेकर 16 तक आपको मिलेगा कि जो दुख हम उठा रहे हैं, सवाल ये है कि हम मसीह के कारण दुख कैसे उठा रहे हैं। 2 सवाल हो सकता है, एक तो हम सचमुच मसीह के कारण दुख उठा रहे हैं, और एक हम अपनी इच्छाओं के कारण दुख उठा रहे होते हैं। हम मसीह के कारण किन बातों के लिए दुख उठाते हैं? परमेश्वर का वचन 14 पद में कहता है कि यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो। मसीह के नाम के कारण अगर तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। मेरे प्रिय, ये बात अच्छी तरह से दिमाग से आप निकाल दीजिए कि आप मसीह को अपना प्रभु मानेंगे और लोग आपको बुरा भला नहीं कहेंगे। अगर ऐसा विचारधारा आप रखते हैं तो माइंड से इन बातों को निकाल दीजिए। अगर आप मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानेंगे, अगर मसीह के पीछे आप चलेंगे, अगर आप उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, अगर आप मृत्यु के पार जाना चाहते हैं, तो लोग आपको सताएंगे,
क्योंकि मृत्यु में रहने वाला आपको जीवन में जाते हुए देखना खुश नहीं होता। आपके जीवन के शांति को देख करके अशांति में जीवन बिताने वाला खुश नहीं होता, इसलिए आपको सताएंगे। मसीह को सताया, हम सबसे पहले जो प्रभु के सेवक थे उनको सताया, आज हमें सता रहे हैं। कल हमारे बाद जो प्रभु का सेवक आएगा उन्हें भी सताया जाएगा। सो परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार में कहता है 6 अध्याय के 22-23 पद में कि धन्य हो तुम, ध्यान सुनिएगा, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण अर्थात यीशु मसीह के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। लिखा है तुम पर बुरे बुरे आरोप लगाएंगे, झूठे आरोप लगाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। लोग निश्चित रूप से सताएंगे। और एक बात अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ये इस बात का प्रमाण है जब लोग आपके विरोध में बात करने लग जाए, जब लोग आपको भला बुरा कहने लग जाए मसीह के कारण, स्वभाव के कारण नहीं, चाल चलन के कारण नहीं, मसीह के कारण, तो समझ लीजिए कि मसीह ने आपके हमारे अंदर में काम करना शुरू कर दिया है और उस पापी संसार से आपको अलग कर लिया है। और चूंकि परमेश्वर अब आपके अंदर काम कर रहा है, इसीलिए ये संसार आपको अलग नजरिए से देख रहा है। हालेलुया। और जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि जिस मसीह के पीछे हम जा रहे हैं, बिना देखे हुए हम उसके पीछे जा रहे हैं, उसका प्रमाण तो हमें मिलना चाहिए। और यही उसका प्रमाण है। लोग बोलेंगे, अगर आप इस डर से भाग रहे हैं ना कि लोग क्या सोचेगा, लोग क्या कहेगा, लोग कैसे करेगा, तो यीशु मसीह भी न्याय के दिन यही कहेगा कि अगर मैं इसको अपने राज्य में ले लूं तो मेरे और भक्त क्या कहेंगे, स्वर्गदूत क्या कहेंगे, पिता मेरा क्या कहेगा। अब सोच लीजिए, अगर आपके शब्दों में यीशु जवाब देने लग जाए तो फिर हमारा क्या होगा। लेकिन जरूरी है कि हम मनुष्यों के बीच में इस बात को माने कि यीशु मेरा प्रभु था, यीशु मेरा प्रभु है और यीशु ही मेरा प्रभु रहेगा। चाहे तुम्हें जो बोलना है बोल, जितना बुरा भला बोलना है बोल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हमें आगे प्रभु में बढ़ना है। लेकिन 15 पद कहता है तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा, चोर, कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न उठाए। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे अपने कर्मों के वजह से हमारी अगर निंदा होती है तो उसका जो ठीकरा है ना, यीशु मसीह पर मत फोड़िए। हमारे कर्म बुरे होते हैं और हमने तो बहुत फेस किया है। बहुत सारे चर्चों में प्रॉब्लम रहती है, लेकिन जैसे छोटी छोटी बातों पे लड़ जाना। फिर अन्य जाति लोग ये बात करते हैं, यार ये मसीह में जा रहे हैं और देखो कैसे लड़ते हैं। क्या मसीह में ऐसा होता है? ये जो सताव है, ये सताव हमारी गलती के वजह से है, ना कि मसीह के वजह से। हमारा व्यवहार, हमारा रीति रिवाज, हमारा कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें परमेश्वर के प्रति अच्छा गवाह नहीं ठहराता है ना। और ये बात थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में भी प्रॉब्लम थी। जब दूसरा पत्र पौलुस ने लिखा तो कह रहा है कि हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते और औरों के काम में हाथ डालते हैं। सो ये प्रॉब्लम उस कलीसिया में भी हुआ करती थी और आज भी है कलीसिया में, हमारे कलीसिया में भी प्रॉब्लम है। अगर मसीह के कारण हमारी निंदा होती है, मसीह के कारण अगर हमारी बदनामी होती है, मसीह के कारण अगर हमें सताया जाता है, तो हम धन्य हैं। हमें उछलना चाहिए, हमें आनंदित होना चाहिए, हमें खुशी मनाना चाहिए। लेकिन अगर हमें अपने कामों के कारण, अपने स्वभाव के कारण अगर हमारी निंदा होती है, तो ये हमारे लिए फिर शर्म की बात है। हमें उसको छोड़ना चाहिए, हमें उसे रोकना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। और 16 पद कहता है पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाओ तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। मसीह होने के कारण जब दुख उठाया जाता है, संसार में लोगों को सताया जाता है, मसीह लोगों को सताया जाता है, हमारे देश में सताया जा रहा है। क्रिसमस ऐसे दिन में चर्च के अंदर घुस करके तोड़फोड़ किया जाता है। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो,
वो परमेश्वर की महिमा और बड़ाई होती है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखा जिसमें देखा कि विश्वासी सब कैसे परमेश्वर की महिमा करता है, बड़ाई करता है। उन्हें इस बात का तो अफसोस है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन इस बात की खुशी है कि वो परमेश्वर जो जीवित है, सनातन है, हमारे साथ खड़ा है और उनकी गवाही देने के लिए रहते हैं, हम तैयार रहते हैं। हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, बड़ाई करनी चाहिए, और ऐसे बहुत सारी बातें होगी। लेकिन पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारे साथ रहता है, खड़ा रहता है ना, खड़ा रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यही पहले पत्रस के 3 अध्याय में 17-18 पद में, यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम। देखिए, अगर भला करने से भी दुख होता है और बुरा करने से भी दुख होता है, तो एज अ मसीही हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम भला करके ही दुख उठाएं और हमें भला ही करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम चुने इसलिए गए हो कि आशीष का कारण बनो। भलाई काम करने के लिए हमेशा तत्पर हो। हम इसी के लिए बुलाए गए, इसी के लिए चुने गए। लास्ट बात जो 17 से 19 पद तक है कि हमें उस सताव में भी, उस दुख तकलीफ में भी पूरी तरह से अपने आप को प्रभु में ही समर्पित करना है, पूरी तरह से प्रभु में समर्पित करना है, बिना सवाल उठाए। यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरे प्रिय, अगर हम इजरायलियों को देखते हैं, मसीह के पीछे चल दिया, परमेश्वर के पीछे चल दिया मूसा की अगुवाई में, लेकिन कुरकुराना बुरबुराना नहीं छोड़ा। और एक बहुत अच्छा हम लोग एक देखते हैं इवेंट हुआ है जो झील में हुआ है नए नियम के अंदर। पतरस यीशु मसीह के तरफ देखते हुए चल रहे हैं, पानी पर चल रहे हैं, देख रहे हैं यीशु मसीह के तरफ, चल रहे हैं यीशु मसीह के तरफ, लेकिन ध्यान चला गया समस्या के तरफ। रिजल्ट हम लोग जानते हैं कि पानी में डूबने लगे। कई बार जब हम उस विपरीत परिस्थिति से होकर चलते हैं, जब कई बार वो समस्या हमारे तरफ आ जाती है बढ़ करके, तो हम भी उन समस्या के तरफ अपना मोटिवेशन करने लग जाते हैं। हम यीशु के तरफ देखने के बजाय हम उस समस्या के तरफ देखने लग जाते हैं। हम प्रभु की सामर्थ्य से बढ़कर उस समस्या के सामर्थ्य को मानने लग जाते हैं, और यहीं पर हम चूक जाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में, चाहे वो सताव की परिस्थिति है, चाहे स्ट्रगल की परिस्थिति है, चाहे जैसी भी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति है, हर परिस्थिति में हमें खुद को अपने पिता परमेश्वर जो सृजनहार है उसके अधीन में करना है, और 17 पद लिखा है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। मेरे प्रिय, सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर अपने न्याय का आरंभ अपने ही घर से करने जा रहा है। जो यिर्मयाह में इस तरह से लिखा है कि जो नगर मेरा कहलाता है, ध्यान से सुनिएगा, यिर्मयाह में लिखा है 25 अध्याय में कि जो नगर मेरा कहलाता है, मैं पहले उसी में विपत्ति डालने लगूंगा। उसी में मैं पृथ्वी के सब रहने वालों पर तलवार चलाने पर हूं। परमेश्वर न्यायी है, वो पाप को देख नहीं सकता, वो अधर्म के कामों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे चढ़ी हुई आंखें पसंद नहीं है, उसे खुद को बहुत बड़ा कहलाने वाला भी पसंद नहीं है। इसलिए हमें संभलने की जरूरत है। और लिखा है कि सब जातियों से यहोवा का मुकदमा है, वह सब मनुष्यों से वाद विवाद करेगा और दुष्टों को तलवार के वश में कर देगा। और आगे लिखा है कि विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। अभी तो एक ही विपत्ति उठी है, पृथ्वी के एक जाति से दूसरी जाति में जाना शुरू किया है। आज तीसरा साल है हम झेल रहे हैं इस बात को, लेकिन तब भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। जरूरत है कि हम मन फिराएं उस सच्चे जीवते सनातन परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया, अपना जीवन उसके हाथ में समर्पित करें, ना कि अपने हाथ के बनाए हुओं के पीछे अपनी जीवन को समर्पित करें। अगर हम मन नहीं फिराएंगे, अगर हम अभी भी उस सच्चे जीवित परमेश्वर को नहीं समझेंगे, अगर हम अभी भी जाति धर्म भेदभाव में फंसे हुए रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बुरी तरह से उलझ जाएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर इन सब बातों से ऊपर है।
और जब परमेश्वर इन सब बातों से ऊपर है तो हमें इन सब बातों से ऊपर हो करके सोचना है और परमेश्वर के नजदीकी में हमें बढ़ना है, परमेश्वर के नजदीकी में हमें बढ़ना है। और लिखा, उस समय यहोवा के मारे हुओं की लोथ पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर तक पड़ी रहेगी। उस समय, मेरे प्रिय, इसका हम थोड़ी सी झलक अभी पिछले उसमें देखा हमने, महामारी के दौरान बच्चे अपने माँ बाप को पहचानने से मना कर रहे हैं। कोई लाश के पास जाने को तैयार नहीं। मैंने एक वीडियो परसों तरसों सुना था, शॉक्ड रह गया सुन करके। कोई जाने को तैयार नहीं। बुलडोजर से उठा उठा के ले जाया जा रहे लाश, ये हालत हो गई। अपने प्रियजन शक्ल देखने को राजी नहीं, ऐसी ऐसी हालत हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम मन नहीं फिराए ना, अगर हम उस सच्चे जीवित सनातन परमेश्वर के तरफ अपना मन नहीं फिरा करके लाए ना, अगर हम तेरी मेरी में फंस करके एक दूसरे को मारने में लगे रहे ना, तो परमेश्वर अपना तीर चलाएगा और उसे कोई बच नहीं पाएगा। जरूरत है हम इस सब बातों से बाहर निकलें, अपना जीवन प्रभु में समर्पित करें और पश्चाताप करें हर एक उस बुरे जीवन से जिससे परमेश्वर घृणा करता है। नहीं तो उसका वचन कहता है कि उस समय का मतलब वो समय जब मनुष्य परमेश्वर से डरना छोड़ देगा। उस समय की बात किया जा रहा है जब मनुष्य अपने लिए अपने मर्जी का ईश्वर बना लेगा और सर्व सामर्थी सर्वोपरि परमेश्वर को त्याग देगा। उस समय लिखा है, उस समय यहोवा के मारे हुओं की लोथें पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर तक पड़ी रहेगी, जिनके लिए कोई रोने वाला ना रहेगा, क्योंकि प्रेम पृथ्वी पर से उठा लिया जाएगा। अभी मैं उस वीडियो को परसों सुन रहा था, उस वीडियो में कह रहे एक इंसान मर गया था, तो उसके पोता आया, पोता जो मतलब बेटे का बेटा, वो आया, बोला कि मुझे दादाजी को देखना है। वो कोविड में वार्ड में उनकी ड्यूटी लगी थी, वो लाश जलाने वाला जो था वहां पर, तो देखने आना है। तो उसको लगा चलो घर में से कोई तो देखने के लिए आया, और जब देखने के लिए आया तो दादाजी के हाथ में अंगूठी थी, वो निकाल के चला गया और दादाजी को छोड़ गया। दादाजी को छोड़ गया। दादाजी प्रिय नहीं था, दादाजी के हाथ की अंगूठी प्रिय था, शायद 20, 25, 30, 40 हजार का वो लेके चला गया। ऐसा मैंने वीडियो में सुना था, मैं रियल मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है, मुझे नहीं पता स्टोरी, लेकिन वो स्टोरी मुझे झकझोर दिया कहीं ना कहीं। ये वही तो है जो प्रेम नहीं है, प्रेम खत्म हो गया। और तब लिखा है कि लोथें पड़ी रहेगी, रोने पीटने वाला कोई नहीं रहेगा, और उनकी लोथें ना तो बटोरी जाएगी और ना कब्रों में रखी जाएगी, वो भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ा रहेगा। अभी कौन सा जलाया गया और कौन सा क्या किया गया, गाड़ी से उठा करके गाड़ दिया गया जैसे पता नहीं क्या चीज़ हो। ऐसे बहुत सारी बातें हुआ और बहुत सारी बातों कहने के लिए है, लेकिन मेरे प्रिय जरूरी है, परमेश्वर का वचन कहता है जब वो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए भड़का है तो खुद को सुधारो, उन पापों से पश्चाताप करो, उन बुरे कामों से पश्चाताप करो, उस धीरज के साथ प्रभु के नजदीक में बढ़ो जो परमेश्वर न्याय करता है, जो हर एक मानव जाति का न्याय करने वाला है, वही हमें संभालेगा। 18 पद में लिखा है, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तहीन और पापी का क्या ठिकाना है। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले को ही बड़े मुश्किल से छुटकारा मिलेगा तो और लोगों का क्या ठिकाना है, वो आप आइडिया लगा सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी फल मिलेगा। अगर परमेश्वर धर्मी को फल देगा, अगर परमेश्वर धर्मी की सुधि लेगा, तो परमेश्वर निश्चित रूप से पापी को भी सजा देगा, उसके काम का भी फल उसे निश्चित रूप से देगा, निश्चित रूप से देगा। और अगर हम पुराने नियम में देखें, नूह के समय में पाप बहुत बढ़ गया, लोग कोई परमेश्वर के बात को सुनने को राजी नहीं। 120 वर्ष तक नूह प्रचार करता रहा, जहाज बनाता रहा, कहता रहा ऐसा होगा ऐसा होगा, कोई मानने को तैयार नहीं। उल्टा सब कहता था ये बुढ़ापे में गड़बड़ा गया। और जब समय आया तो जो बारिश कभी नहीं हुई, बारिश होना शुरू हो गया, समुद्र नीचे से फट करके पानी देना शुरू कर दिया और पूरी दुनिया डूब गया। वचन में लिखा है पहाड़ पर के जो पेड़ थे वो भी डूब गए। पहाड़ तो डूबे ही डूबे,
अभी तक तो हमने नदियों से ऊपर देखा है पानी, लेकिन उस टाइम जमीन के ऊपर पहाड़ जो काफी ऊंचा होता है वो तो डूब ही गए, उसके ऊपर जो पेड़ थे वो भी डूब गए सब, और सब मर गए। सिर्फ 8 प्राणी बचे, और वो भी 8 प्राणी एक ही परिवार के, और वो भी सिर्फ नूह के परिवार के, क्योंकि सिर्फ नूह ही धर्मी ठहरा। सो परमेश्वर को इस बात का फिक्र नहीं है कि परमेश्वर के पास कितने लोग जा रहे हैं, परमेश्वर को इस बात का फिक्र है कि कितने लोग मन फिरा करके उसके राज्य में शामिल हो रहे हैं। उन्हें मन फिराए हुए लोगों की जरूरत है, और जरूरत है कि हम सब मन फिराएं। सदोम अमोरा की हाल को हम देखते हैं, एक बंदा वहां लूत धर्मी था और बहुत दुखी था वहां के लोगों से, लोग मन फिराने को तैयार नहीं। यहां तक कि लोग कहते तू दूसरे देश से आकर के हम पर राज करने वाला बन रहा है, तू परदेसी होकर हम पर हुकूमत करता है। टाइम नहीं लगा परमेश्वर को नाश करने में उस जगह को, आज तक वो जगह नाश हुआ पड़ा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का न्याय निश्चित रूप से होता है, हमें इंतजार करना है। आज बेशक हमारे साथ जैसा भी हो रहा है, परमेश्वर न्यायी है और निश्चित रूप से न्याय करेगा, समय पर न्याय करेगा और अच्छा जवाब देगा हर एक उस जन को जो सच्चे जीवते सनातन परमेश्वर जो पूरे सृष्टि का रचने वाला है उसको छोड़कर किसी और को वो स्थान देने पर राजी है। परमेश्वर निश्चित रूप से इस बात का न्याय करेगा। आज हो सकता है उनकी ताकत ज़्यादा हो, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर नहीं हो सकता। और इसीलिए जो हुआ था नीरो के समय में, नीरो के समय पूरा रोम मुट्ठी भर विश्वासियों के विरोध में खड़ा था, लेकिन परमेश्वर विश्वासियों के साथ खड़ा था। नीरो भी मारा गया, रोम भी परास्त हुआ, पूरा रोम बदला। आज पूरा रोम क्रिश्चियन कंट्री के नाम से जाना गया और परमेश्वर ने उस पर जगह पर शांति दिया। सो ये 19 पद में लिखा, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वो भलाई करते हुए अपने प्राण को विश्वासियों सृजनहार के हाथ में सौंप दें। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु, हे प्रभु, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, तो जरूरत है हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन को बिताएं। इस लॉकडाउन के आलम में, इन समयों में हम ज़्यादा से ज़्यादा समय दुआ प्रार्थना में बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करें, परमेश्वर के वचन को अपना जीवन दें और वचन के अनुसार जीवन को जिएं, ताकि हमारा जीवन आनंदित रहे। और जो दुख है, जो कलेश है, जो स्ट्रगल है, अगर यीशु के कारण है तो हम धन्य हैं, अगर हमारे खुद के कारण है तो ये बहुत शर्म की बात है। हमें इससे छूटने की जरूरत है, हमें इससे छूटने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो बुराई करने के कारण दुख उठाने से ये बेहतर है। और पौलुस कहता है अपने पत्री में कि मैं उन दुखों को उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिनकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। पौलुस को बहुत सताया गया, बहुत तरह की बातें करी गई, लेकिन एक अच्छा मिसाल, एक अच्छा गवाह बनकर के हमारे बीच में खड़ा हुआ और बहुतों आत्माओं को न केवल बचाया बल्कि हमारे लिए आज भी एक बहुत अच्छा आदर्श है। उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम अपने उद्धारकर्ता, अपने प्रभु यीशु मसीह के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और ये सारी बातें हमें प्रभु की तरफ भरपूरी से ले जा सकता है। 3 बातों पर हमने ध्यान दिया है। जो पहली बात है